A very good morning all dear students. In this video we will discuss about the some important name reaction for class 12th UP board, CBSE board और JEE NEET and other competitive exams. Okay students, so हम इस सीरीज में सबसे पहली नेम रिएक्शन देखेंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन. ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है आयोडोफॉर्म रिएक्शन. Sometimes it is also known as haloform reaction. Haloform reaction समझेंगे, कभी से हेलोफॉर्म बोला जाता है और कभी से आयोडोफॉर्म बोला जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, आयोडोफॉर्म ये रिएक्शन है क्या, पहले इसकी कंडीशन समझिए. होती कब है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, कब होगी? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप या ये वाला ग्रुप पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड्स ही आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास में HCHO, दिस कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड. दिस इज CH3CHO एसिटाल्डिहाइड और दिस इज कॉल्ड CH3C डबल बॉन्ड O. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन. देखिए ये स्टूडेंट, ये वाला जो कंपाउंड है ये बिल्कुल भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा. आयोडोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन ये कहती है कि उन कंपाउंड्स में कम से कम 2 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए. अब इस कंपाउंड को देखिए आप, फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन है, ये कंपाउंड बिल्कुल भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा. एसिटाल्डिहाइड देखिए ये वाला इसमें प्रेजेंट है, कैसे? CH3C डबल बॉन्ड O और ये H. तो ओवरऑल हमारे पास में ये ग्रुप है तो ये कंपाउंड दे सकता है. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप पाया जाता है वे आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं. देखिए अब रिएक्शन क्या होती है. एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो ए टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट. अब ये टेस्ट भी कैसे है वो भी समझेंगे, हम इसे लैब में कंफर्म करते हैं. ये है हमारे पास CH3CHO. दिस कंपाउंड इज able to give iodoform reaction because it having CH3CO group. On when acetaldehyde react with iodine, iodoform मतलब that means iodine we have to use in strong basic medium. इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, जब हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन आयोडीन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में कराते हैं, मतलब वहाँ पे कोई बेस लेते हैं. बेस किसे बोला जाता है? जो OH रखता है. अब वो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इट मे बी आइदर KOH, NaOH एंड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. Then we get yellow crystal of iodoform. यहाँ पे कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं जो हमारा अभी टॉपिक नहीं है. CH3 दिस कंपाउंड इज कॉल्ड iodoform. और ये येलो कलर का PPT होता है. येलो कलर का क्या होता है? PPT मतलब जो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो सॉल्यूशन में डिसोल्व नहीं होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे PPT. और इस आयोडोफॉर्म बनने की वजह से इस रिएक्शन का क्या नाम है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन. अब ये चीज़ देखने की इसमें क्या बात है. अब हमें पता है कि I2 कहाँ से लिया गया है. हम जानते हैं कि X2 क्या होता है? हमारा हेलोजेंस होते हैं. 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजेंस. इट मे बी F2, Cl2, Br2 एंड I2. ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? I2. हमने F2, Cl2, Br2 नहीं यूज़ किया है. अब देखिए, अगर हमने सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे CH3CHO प्लस F2 यूज़, Cl2 कर लेते हैं, Cl2 यूज़ किया इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम. देन वी गेट Cl. I की जगह पे हमने क्या यूज़ किया है? Cl. तो जहाँ पे I है वहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl3. दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोरोफॉर्म रिएक्शन because we use iodine since it is called iodoform. Here we use chlorine since it is called chloroform. अगर हम यूज़ करते फ्लोरीन का तो फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन का यूज़ करते तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन का यूज़ किया तो आयोडोफॉर्म. अब ये वाली रिएक्शन टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि देखिए जो येलो PPT हमें प्राप्त हुआ है वो इन केस ऑफ ओनली आयोडीन के केस में हमें प्राप्त होता है. जब ये आयोडीन के केस में प्राप्त होता है तो हमने इसे टेस्ट बनाया आयोडोफॉर्म के रेफरेंस में.
अगर हम F2Cl2Br2 कुछ भी यूज़ करें तो हमें येलो क्रिस्टल प्राप्त नहीं होंगे। तो ये टेस्ट किसके लिए है? आयोडीन की थ्रू में से कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है। मैंने अभी बताया था कि वो कंपाउंड CH3 CO ग्रुप उसके पास होना चाहिए, और सेकंड ग्रुप भी बताया है। तो अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप हुआ तो ये कीटोन्स बन जाएंगे, अगर यहाँ पे कोई H हुआ तो ये एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो ये एल्डिहाइड के लिए भी है, कीटोन के लिए भी, और जनरली एल्कोहल के लिए भी है। जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो अल्कोहल भी कंफर्म कराता है। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारी आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें हमें क्या होते हैं? येलो पीपीटी प्राप्त होते हैं आयोडोफॉर्म के। एक बार मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ। व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद, या ऐसे बोल सकते हैं, दोज आर द कंपाउंड विच कंटेनिंग CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप on reaction with iodine in strong basic medium, they gives yellow ppt of iodoform. This reaction is called iodoform reaction. Okay student, ये हमारी फिनिश हुई। आयोडोफॉर्म रिएक्शन के MCQ क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम मैकेनिज्म का डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई है, अभी हम जनरली जान लेते हैं कि रिएक्शन है क्या। सेकेंड इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन, देखिए, दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर प्राइमरी एमीन। ये रिएक्शन किसके लिए है? ये रिएक्शन केवल प्राइमरी एमीन्स के लिए है। अब एमीन्स की किन्हें बोला जाता है? देखिए, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड NH3। NH3 इज कॉल्ड अमोनिया। अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? एमीन्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन एक समय पे मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन का नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ओल्ड वाला 2,5। 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3। तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तीनों पर कौन है हमारा? हाइड्रोजन। और अगर हम इन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप रिप्लेस करें तो ये होगा हमारा 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन। और अगर मैं दूसरा हाइड्रोजन हटा के दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा दूँ तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अमीन, 2 डिग्री अमीन। और अगर हम ये तीसरा भी हटा दें और 3 लगा दें तो ये क्या? 3 डिग्री अमीन। अमीन की 3 से ज़्यादा डिग्री नहीं होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो ये जो टेस्ट है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये टेस्ट भी एक्चुअली अभी बताऊंगा ये टेस्ट क्यों है। ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो है प्राइमरी एमीन्स के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं रिएक्शन क्या है, एक बार देखते हैं। यस, देखिए, व्हेन प्राइमरी अमीन, यस दिस इज प्राइमरी अमीन। एक एल्काइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, तो दिस इज प्राइमरी अमीन। व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज़ की जाती है क्लोरोफॉर्म। व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, यहाँ पे भी बेसिक मीडियम रखा जाता है। जब किसी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में कराई जाती है तो एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड, then a bad smelling compound alkyl isocyanide is formed. This reaction is called कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? जहाँ पे 2 H है वो रिप्लेस करके वहाँ पे क्या लाना है आपको? C लाना है, NC। जैसे हमारे पास में एक अनदर एग्जांपल है, दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीन। ये कंपाउंड क्या है हमारा? एनिलीन। इट इज़ ए एरोमेटिक एमीन। ये एलिफेटिक है तो ये एरोमेटिक है। सेम कंडीशन, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। तो 2 H हटाकर आपको क्या करना है? C लगा देना है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन आइसोसाइनाइड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये एग्जांपल्स है दोनों। तो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन मतलब 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, और हाइड्रोजन हटाकर आपको रिप्लेस करके क्या लगाना है? C लगाना है। और ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड है, इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है लैब के अंदर। अब सपोज़ कि आप कीजिए, आपके पास में 3 सैंपल है, एक में प्राइमरी एमीन है, दूसरे सैंपल में सेकेंडरी एमीन है, और तीसरे सैंपल में टर्शरी अमीन है। तो आपको एज ए रिएजेंट यूज़ करना होगा क्लोरोफॉर्म एंड KOH। स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म आपको बनानी पड़ेगी पहले से, दोनों को मिक्स करना होता है। किसके साथ में? प्राइमरी अमीन के साथ। जिस मिक्सचर में से या जिस सैंपल में से आपको बहुत बुरी स्मेल आए, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, तो उससे कंफर्म हो जाएगा वहाँ पे क्या हमारी प्राइमरी एमीन है। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी दूसरी नेम रिएक्शन एंड हुई। अब हमारी तीसरी नेम रिएक्शन, थर्ड नेम रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान रिएक्शन सबसे ज़्यादा रिपीटेड रिएक्शन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली 2 होती है, राइमर-टीमान रिएक्शन एंड कोल्ट-बेस्मेंट रिएक्शन। दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस होती है। दोनों की ओवरऑल जो रिएजेंट है वो अप्रोक्स सेम है। राइमर-टीमान रिएक्शन
व्हेन फिनोल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, जब बेंजीन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनोल, दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल। व्हेन फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। देखिए जो लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ी है कार्बाइल-अमीन रिएक्शन, और जो ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं रेमल्टीमान रिएक्शन, इसमें एक बेसिक डिफरेंस देखिए, ये दोनों सेम है। क्या चेंज हुआ है हमारा, फिनोल, और क्या आ गया है हमारा, उसकी जगह प्राइमरी अमीन की जगह फिनोल आ गया है। तो ओवरऑल याद रखने से बहुत आसान होता है। व्हेन फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम देन इट गिव्स सैलिसिलिक एल्डिहाइड, देन इट गिव्स सैलिसिलिक एल्डिहाइड। देखिए अगर आप किसी मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे तो बहुत लेंथी मैकेनिज्म है, ऐसी बात नहीं है, समझ आ जाती है। बट ये रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो आपको डायरेक्ट याद करनी होती है। अगर आप मैकेनिज्म समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मैकेनिज्म समझिए, बुक से देखिए, कहीं से हेल्प लीजिए, मैकेनिज्म बहुत आसान होती है। बट ये रिएक्शन ऐसी होती है, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या बहुत ही कम टाइम आपके पास में, तो आप इन्हें डायरेक्ट याद कीजिए। इनकी डिफरेंस थोड़ा सा और ये है कि आपको ये याद कब होती है, अभी डायरेक्ट याद नहीं होगी। जब हम पढ़ेंगे क्या, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, तो तब आपको ये याद हो जाएगी, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है। देखिए व्हेन फिनोल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनोल, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, सेम है अभी तक भी, क्या यूज़ होगा, CO2, क्या यूज़ होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। यहाँ पे एसिडिक मीडियम मतलब कोई एसिड लेना होता है जिसके पास जो ईजिली H+ आयन अवेलेबल करा दे। और ये CO2 है, देखिए यहाँ से कौन गया है, क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे कौन है, KOH, हाँ सॉरी, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इसमें है ही है, क्लोरोफॉर्म यूज़ हुआ है, CO2 यूज़ हुआ है, बिल्कुल सही है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। ये अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी जस्ट साइड वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। ये कहलाती है हमारी मेटा और ये कहलाती है हमारी पैरा। और ऑर्थो मेटा पैरा वो ग्रुप डिसाइड करता है जो सीनियर ग्रुप होता है। OH में और CHO में सीनियर ग्रुप हमारा कौन सा है, CHO इज़ अ सीनियर ग्रुप। अगर ये सीनियर है तो इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगा। और कैसे डिसाइड करेगा, इसकी जस्ट साइड वाली ऑर्थो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बेंजीन की किसी भी पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई एक सिंगल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी साइड वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, ये वाली कहलाती है मेटा और ये वाली कहलाती है पैरा, OMP, ऑर्थो मेटा पैरा। हमारे टाइम पे इसे बोला जाता था ओमपाल, OMP ओमपाल, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो OH और CHO में सीनियर ग्रुप कौन है हमारा, CHO इज सीनियर ग्रुप। सीनियरिटी टेबल होती है हमारी फंक्शनल ग्रुप की, उससे हमें पता लग जाता है कौन हमारा सीनियर है, CHO इज सीनियर ग्रुप। और इसके अकॉर्डिंग अब डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड करेगा पोजीशन। तो ओमपाल आपको ओवरऑल रखना है, OMP अपने आप ही पी आ जाएगा। तो ये OH ग्रुप किस पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे। तो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजा एल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसलिए सीनियर ग्रुप है, सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट ग्रुप होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुई। तो इन दो रिएक्शन में इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये एसिड होगा, और ये CHO है तो ये एल्डिहाइड होगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसिलिक एल्डिहाइड एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। क्या पहचान है, दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, फिनोल, इसमें भी क्या है, क्लोरोफॉर्म। बस चेंज क्या हुआ है, यहाँ KOH है, यहाँ CO2 है। KOH बेसिक मीडियम, ये वाली एसिडिक मीडियम, CO2 तो COOH, तो CH तो CHO, ऐसे याद रखते हैं, CH से CHO और CO2 से COOH, ये दोनों चीज़ क्या हमारी कॉमन। तो रिमल्टीमान का जो प्रोडक्ट होता है वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है, और जो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, सैलिसिलिक एसिड होता है। तो ये 4 हमारी नेम रिएक्शंस कंप्लीट हुई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस। नेक्स्ट 2 रिएक्शंस फिर है हमारे पास में। नेक्स्ट रिएक्शंस आर कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन सी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट ने 2 रिएक्शंस दी है एक साथ में, फ्रीडल-क्राफ्ट ने 2 रिएक्शंस दी है, जिसमें हमारी पहली रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। पहली क्या है हमारी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन।
और दूसरी क्या है हमारी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक्चुअली फ्रीडल क्राफ्ट इज ए साइंटिस्ट नेम, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके बेस पे इन्हें मेंशन किया गया है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अभी ये यहीं से समझ आ जाती है। देखिए एल इसमें है एल्काइल, तो इसमें आपको यूज़ करना है आर इज एल्काइल ग्रुप, और इसके साथ कोई हेलोजन यूज़ कीजिए, एल्काइल हैलाइड। ये है एसिटिल, एसाइल जिसे हमने बोला है एसिटिल, और एसिटिल ग्रुप क्या होता है हमारा, RCO। आर होता है हमारा एल्काइल और RCO होता है हमारा एसाइल, और इसके साथ कोई हेलोजन यूज़ कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ आर की वैल्यू CH3 और हेलोजन यूज़ करता हूँ क्लोरीन। यहाँ पे आज यूज़ कर लेता हूँ CH3CO और हेलोजन यूज़ कर देते हैं क्लोरीन। तो अगर केवल RX है तो एल्काइलेशन है, और अगर RCOX है तो एसाइलेशन है, मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ कार्बोनिल RCO ग्रुप भी है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा एसाइल ग्रुप। और एसाइल की वजह से क्या कहलाती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये क्या कहलाती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक बार रिएक्शन देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगी। ये है हमारे पास में, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन। मोस्ट स्टडीड कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड बेंजीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली अगर कोई कंपाउंड है तो बेंजीन है। 400 से ज़्यादा स्ट्रक्चर सपोज है आज तक भी इस कंपाउंड की, और इसी कंपाउंड की सहायता से मैं पता लगा रेजोनेंस। बेंजीन पे अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। बेंजीन एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाने वाला कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो बेंजीन, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड CH3Cl, ये एल्काइल हैलाइड है। और अगेन दिस इज आल्सो आवर बेंजीन। और बेंजीन में अगर हम यूज़ करें CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, इस कंपाउंड का क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिक एसिड का क्लोराइड है वैसे भी। और ये क्या है हमारा, मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल ग्रुप का क्लोराइड है। अब इसमें दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 इज अ लुईस एसिड विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर आप पढ़ोगे तो एक कार्बोकैटायन के थ्रू होती है, और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इनमें होता है। तो हमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए लुईस एसिड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे AlCl3 है। ओवरऑल अभी आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी है, डायरेक्ट याद रखना है कि ये AlCl3 में यूज़ करना है एज ए लुईस एसिड। तो देखिए कितना आसान है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसकी हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है और सिमेट्रिकल हाइड्रोजन है, मतलब सारे एक जैसे ही है, कोई भी अलग नहीं है, सारे के सारे सेम है। तो एक H कोई सा भी आप HCl के साथ निकालिए, HCl बाहर जाएगा तो वो बॉन्ड फ्री होगा, जहाँ से छठा होगा तो वहीं पे कौन एंटर कर जाता है, वहीं पे एल्काइल ग्रुप एंटर कर जाता है। CH3 एंटर कर गया, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टोल्विन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप एंटर किया है। अब इसमें क्या है, ये हमारा एसाइल ग्रुप है, ये एंटर कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, HCl निकालिए इसके साथ में। HCl निकलने के बाद कौन सा ग्रुप एंटर करेगा, CH3CO, बट ये एंटर करेगा CO CH3 की तरफ से। CO पहले लिखा जाएगा, CH3 पहले नहीं लिख सकते, अदरवाइज कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो CO CH3 पूरा ग्रुप एंटर कर जाता है बेंजीनिंग में, तो ये एसिटिल ग्रुप है। और अगर एसिटिल ग्रुप एंटर करता है तो ये कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और अगर एल्काइल ग्रुप एंटर करता है तो रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बहुत आसान रिएक्शन, नोट कीजिए आप इन्हें। फ्रीडल क्राफ्ट द्वारा दी गई दो रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप एंटर करेगा और एसाइलेशन में एसिटिल ग्रुप एंटर करेगा। यहाँ तक हमारी हुई नेम रिएक्शंस में। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है हमारी होपमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। होपमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन, देखिए एमाइड और ब्रोमीन कुछ तो है ना। होपमान एक्चुअली इट इज़ ए साइंटिस्ट। होपमान की बहुत सारी रिएक्शंस है, होपमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, होपमान एमिनोलाइसिस रिएक्शन, होपमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। होपमान साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पर ये रिएक्शंस दी गई है। एक्चुअली इस रिएक्शन का काम होता है किसी एमाइड ग्रुप को कहीं में कन्वर्ट करना, एमीन ग्रुप में कन्वर्ट करना। दिस इज CO2, CONH2, CONH2 इज कॉल्ड एमाइड एंड NH2 इज कॉल्ड एमाइन। ओके, और ये रिएक्शन कन्वर्ट करती है कहीं में एमाइड को एमीन में। जैसे हमारे पास में क्या होता है CH3COCNH2,
ये क्या है हमारे पास में CH3 CONH2, एक्चुअली इट इज एमाइड CONH2। व्हेन दिस एमाइड रिएक्ट विद Br2 इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ब्रोमाइड बोला था मैंने अभी, बेसिक मीडियम अभी तक सारी रिएक्शंस में आया, इससे आपको याद रह जाएगा। अगर आप इनकी मैकेनिज्म की बात करोगे तो बहुत अलग से बताई जाएगी, मैकेनिज्म में बहुत टाइम लगता है, अभी आपको डिटेल नहीं दिया जा रहा है, केवल आपको बताया जा रहा है बेसिक कि आपको याद रहे। अब इसमें क्या होता है, ये जो CO ग्रुप होता है, क्या हमारा CO ग्रुप ये बाहर निकल जाता है और बाकी ये ऐसा कैसे ही रह जाता है CH3NH2, तो ये एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोला जाता है ताली वाला Br2 + KOH को बोला जाता है ताली वाला मतलब CO को हटाइए और उन दोनों को आपस में भी मिक्स कीजिए, ऐसे ताली की तरह ऐसे, तो CO हटाइए आपस में मिलाइए। जैसे मैंने आपको दे दिया CONH2 बेंजामाइड, ये भी एरोमेटिक एमाइड है, इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है Br2 KOH से। Br2 KOH आर द रिएजेंट्स ऑफ होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो क्या करना है आपको CO हटाना है, इन आपस में जोड़ देना है, तो NH2 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एनिलीन, एनिलीन इज ए एरोमेटिक एमीन। तो इस रिएक्शन से हम प्राइमरी एमीन या एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन्स दोनों बना सकते हैं। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एमाइड ग्रुप इनटू एमीन ग्रुप बाय यूजिंग Br2 अलोंग विद KOH। ओके स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए, ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट याद रखेंगे आप इसे। इस रिएक्शन की अगर आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 1980 में भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुई थी, जिसमें हमारी मिक नामक गैस यूज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो इसी रिएक्शन के बीच में जाकर इंटरमीडिएट के रूप में बनती है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके स्टूडेंट्स, भोपाल गैस स्ट्रेटजी की ये बहुत ज़्यादा पेनफुल वो सीन था और उसमें ये गैस जो है उसका रिसाव हुआ था। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, एक हमारी कोल्बे स्मिथ रिएक्शन थी, एक है हमारी स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन क्या है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन इज स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन क्या है, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के कंपाउंड्स होते हैं, मैंने क्या बताया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे COOH ग्रुप के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड के साथ कराई जाती है, हाइड्राजोइक एसिड वेरी स्पेसिफिक हाइड्राजोइक एसिड, इसे याद रखने का एक तरीका है, आपको अमोनिया याद रहता होगा NH3, ये 3 इस पे शिफ्ट कर दीजिए नाइट्रोजन पे, तो N3H बन जाएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड। दोनों एसिड्स रिएक्शन कर रहे हैं, वेरी स्पेसिफिक, तभी बोला था मैंने। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्राजोइक एसिड, अब देखिए बिल्कुल बेस्ट रिएक्शनों में से एक रिएक्शन मानी जाती है, देखिए कैसे। यहाँ पे कौन सी गैस है CO2, बाहर निकालिए। N3 में कौन सी गैस है N2, बाहर निकाल दीजिए। अब जो बचा उसे डायरेक्ट लिख दीजिए R, 3 N में से एक N चला गया, 2 N चले गए, एक N बचा हुआ है और ये 2 H बचे हुए हैं, तो एक N और 2 H और एक एल्काइल ग्रुप हमारा, तो RNH2 बनेगा। दिस इज ए प्राइमरी एमीन। मैंने बताया आपको प्राइमरी एमीन क्या होते हैं, दिस इज ए प्राइमरी एमीन। दिस रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एमीन, ये मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है। अब देखिए केमिस्ट्री में कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन मेथड बेस्ट होगा, 2 फैक्टर मेनली यूज़ करते हैं, एक उसका कॉस्ट और दूसरा गैस इवॉल्विंग। जिस मेथड से हमें ज़्यादा गैस इवॉल्व होती है, जैसे मान के चलिए आपके पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर आप ये रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोनिक एसिड दोनों डाला हुआ है और ये कंटेनर कैसा है, ओपन कंटेनर है, मतलब गैस आ जा सकती है, एक्सचेंज हो सकता है एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पे ये दोनों मिक्स करेंगे तो नाइट्रोजन गैस कहाँ चली जाएगी, ओवरऑल बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ चली जाएगी, ओवरऑल बाहर। तो इसमें केवल किसका मिक्सचर है, एमीन का। अब मान के चलिए आपका कोई ऐसा मेथड से हम एमीन बनाते हैं जिसमें जो उसके प्रोडक्ट है, जो साइड प्रोडक्ट है, वो सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड या लिक्विड होते हैं, मान के चलते हैं, तो वे मिक्सचर के साथ मिक्स होते हैं। तो ऐसे केस में हमें सेपरेशन टेक्निक लगानी पड़ती है, हम उसे सेपरेट करते हैं। सेपरेशन में क्या होती है, हमारी कॉस्ट अलग से लगती, तो ऑटोमेटिक वो मेथड एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता। तो कॉस्ट भी देखा जाता है, गैस इवॉल्विंग भी देखी जाती है। जितना ज़्यादा गैस इवॉल्व होगा उसका कॉस्ट उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि सेपरेशन टेक्निक लगानी होती है हमें। तो ये
प्राइमरी एमीन बनाने का एक अच्छा मेथड है, क्योंकि इसमें ओवरऑल सारे जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं और प्योर प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एमीन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्मिथ रिएक्शन। प्राइमरी एमीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कुछ कपल जैसा है। देखिए कपलिंग रिएक्शन होती क्या है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH, एंड दिस कंपाउंड व्हेन बेंजीन कंटेनिंग N2Cl, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड BDC, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। N3 माइनस इज एजाइड ग्रुप और N3 से लिया गया है N2 और N2 से लिया गया है एजाइड, बेंजीन डाइअजोनियम एजोनियम क्लोराइड। तो जब फिनोल की रिएक्शन बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से कराई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है। मैं रिएक्शन ओवरऑल समझा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बेंजीन को लेकर आइए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बेंजीन को लेकर आइए। ये हमारी क्या है, बेंजीन फिनोल आ गया हमारा किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और हम इस सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन है आपको पता है। और अब इसे भी BDC को भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेकर आइए N2Cl। तो आपको पता है ये H और किस साइड Cl के साथ जा सकता है, क्योंकि H इज पॉजिटिवली चार्ज एंड Cl इज निगेटिवली चार्ज। तो क्या कहाँ निकल जाएगा, HCl हमारा क्या हो जाएगा, बाहर। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे मतलब दो चीज़ एक जगह जुड़ रही है तो कपल बना रही है, तो ये एक दूसरे के पास में जुड़ेंगे। तो ये कैसे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे क्या है हमारा OH, ये हमारा इधर क्या है OH, बीच में कौन आ जाएगा अब N2, और ये हमारी इधर क्या आ जाएगी ऐसे बेंजीन। अब देखिए ये मेन ग्रुप है, इसके हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा पे OH है और OH जब जूनियर हो जाता है तो वो अपने नाम में हाइड्रोक्सी लगाता है। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजाइड से एजो बताया था मैंने अभी आपको, एजो बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इज ए ऑरेंज कलर डाई। ये किस कलर की होती है, ऑरेंज कलर की एक डाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है, व्हेन फिनोल रिएक्ट विद BDC इट गिव्स पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन विच इज ए ऑरेंज कलर डाई। और रिएक्शन कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम भी लेती है, एकदम जस्ट कंप्लीट नहीं होती है। देन पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इज ऑब्टेन्ड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।